हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेताब। लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आज हम ट्यूटोरियल 1 करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V और फील्ड F, each ऑफ डायमेंशन 1, मतलब W1 W2 जो सब स्पेसेस दिए गए हैं उनके डायमेंशंस क्या है, 1 है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2. Also, you have been given that W1 is not equal to W2. W1 and W2 are not same, not equal. ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F दिया गया है, साथ ही साथ W1 W2 इसके दो सब स्पेसेस हैं जिनके डायमेंशन की बात की गई है। क्या बोला गया है कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 1, डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 1, साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि W1 इज नॉट इक्वल टू W2, W1 एंड W2 आर नॉट इक्वल। इतनी इंफॉर्मेशन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन के बारे में सोच सके। हमें पास इंटरसेक्शन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें ये पता है कि इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी सब स्पेस है। अगर W1 सब स्पेस है V का, W2 भी सब स्पेस है V का, तो ये इंटरसेक्शन जो है ये भी किसका होता है, सब स्पेस। दिस इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ W1। ठीक है, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 W1 में भी कंटेन है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ W2, मतलब सब स्पेस ऑफ W1 एंड सब स्पेस ऑफ W2। कौन, इंटरसेक्शन। ठीक, अच्छी बात, इतनी इंफॉर्मेशन होगी। और क्या इंफॉर्मेशन है, एक और इंफॉर्मेशन जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर, जस्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उस पर हमने ये प्रूफ किया था कि डायमेंशन ऑफ सबस्पेस कैन नॉट एक्सीड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। हमने ये प्रूफ किया था अगर W इज ए सबस्पेस, उसको दूसरे कलर से लिखते हैं। हमने ये अभी जस्ट लेक्चर में प्रूफ किया था कि अगर W जो है सब स्पेस है, मान लीजिए किसका, V का, तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इस रिजल्ट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछे कैसे, हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ W1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन तो आ गई, क्या हो गई कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1। ठीक है, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके फिर हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज द सबस्पेस ऑफ W2। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। ये हो गई हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस का हमने देखिए इस्तेमाल कर लिया। अब इससे हमें एक चीज और पता चल गई। पूछे क्या, हमें ये पता चल गया कि अगर डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो है डायमेंशन ऑफ W1 से भी छोटा है या बराबर है, या डायमेंशन W2 से भी छोटा बराबर है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि W1 का भी डायमेंशन 1 है, W2 का भी डायमेंशन 1 है। इसका मतलब पॉसिबल डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये पॉसिबल डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज व्हाट भाई, एक या एक से छोटा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 या 1। करेक्ट, क्योंकि माइनस में तो डायमेंशन होता नहीं है, जीरो से कम भी नहीं होता है, और ऐसा तो नहीं है कि फ्रैक्शन में डायमेंशन होता है, इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ये जो यहाँ पे हमने लिखा कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन 1, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन 2। फॉर्चुनेटली दोनों का ही डायमेंशन 1 है, तो हमें ये आइडिया लग गया कि इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एक या एक से छोटा है। तो 0 या 1 है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो है। ठीक है, अब हम केस 1 और केस 2 लेके चलते हैं। देखें कि भाई ऐसा ना हो कि किसी केस में कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए। इफ मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, देखते हैं इससे हमें क्या कंट्रडिक्शन तो नहीं मिल रहा है। अगर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 1, आपने ये लिखा, तो ध्यान दीजिए 1 किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1 भी है। अच्छी बात है। साथ साथ आपको ये भी पता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज कंटेन्ड इन W1। इसका मतलब ये हुआ कि
W1 इंटरसेक्शन W2, W1 में कंटेंट है, दोनों का डायमेंशन बराबर है, इंटरसेक्शन और W1 दोनों का डायमेंशन अगर आपने बराबर कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज W1। सही है। इसके बाद फिर से देखते हैं, आपको ये पता है क्या कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 विच इज 1 इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W2 भी 1 है। तो यहां से क्या मिलता है, ऑल्सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन कि डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2 is equal to 1, which is also dimension of W2, and also we know that W1 intersection W2 is contained into W2, in fact subspace of W2। तो दोनों का डायमेंशन बराबर है और कंटेनमेंट रिलेशन है। इसका मतलब यहां से ये मिला कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू W2। अब जरा इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, intersection is equal to W1, intersection equal to W2। तो from 1 and 2 what we are getting, from 1 and 2 W1 is equal to W2 ये मिल रहा है, जबकि हमें दिया गया है स्ट्रिक्टली कि W1 is not equal to W2। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 1 नहीं ले सकते, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible as it is given that हमें ये दिया गया है कि W1 is not equal to W2। इसका मतलब हुआ ये सारी सिचुएशन क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या लिया था, 1 लिया था। दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 1 नहीं ले सकते। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हाट, लिख सकते हैं इसे दस, यही क्वेश्चन भी था, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0। यहां से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, बताइए, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ सबस्पेस, सम ऑफ सबस्पेसेस का फॉर्मूला है। हम क्या लगा सकते थे, प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब हमें पता है डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, 1, डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, 1, एंड डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, 0। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज 2। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया। दिस इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 2। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में और कहीं भी कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। कमेंट्स में आपके मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक्टिव हूँ हर जगह, और यू कैन सब्सक्राइब मी एज वेल। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।